हेलो दोस्तों, मैं शंकर कुमार। आप देख रहे हैं राज एडुकेयर नालंदा। मैं आपको इस वीडियो में 10वीं कक्षा के गणित विषय में 5वां अध्याय समांतर श्रेणी है, जिसका प्रश्नावली 5.2 का 12वां प्रश्न आपको हल करके बताऊंगा। प्रश्न है, दो समांतर श्रेणियों का सार्व अंतर समान है यदि इनके 100वें पदों का अंतर 100 है तो इनके 1000वें पदों का अंतर क्या होगा। इसमें दिया गया है दो तरह का एपी है। समांतर श्रेणियां दो प्रकार के हैं। दोनों एपी का 100वें पद जो है उसका अंतर 100 है, तो उसके 1000वें पदों का अंतर निकालना है कि उसका 1000वें पद का अंतर क्या होगा। तो देखिए, इसमें दो तरह का एपी है, लेकिन और भी देखिए, दो तरह का एपी है लेकिन इसमें पदों का अंतर यानी सर्वांतर है जो बराबर है। देखिए, सर्वांतर इसमें समान है, कहने का मतलब डी का मान बराबर है। तो इसमें निकालना है कि 1000वें पदों का अंतर क्या होगा। तो मान लेते हैं, माना कि पहले एपी का प्रथम पद ए तथा दूसरे एपी का प्रथम पद बी है और सार्व अंतर डी है। ये सार्व अंतर डी जो हुआ दोनों का हुआ, पहले एपी का और दूसरे एपी का, दोनों एपी का सार्व अंतर डी ही है। जैसे उदाहरण के तौर पर समझा देते हैं। मान लिया जाए कि पहला एपी है जो 2 से स्टार्ट हुआ, 2, 4, 6, 8, 10, 12 इस तरह से। दूसरा एपी स्टार्ट हो गया 9, 11, 13, 15, 17, 19 इस तरह से। तो इसमें कह रहा है कि 100वें पदों का अंतर। हम इसको मान लेते हैं कि 5वें पदों का अंतर क्या है। तो देखिए, इसमें पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, इसमें भी 5वां पद ये है। तो ये दोनों का अंतर देखिए निकाल करके लाते हैं तो कितना होता है। तो ये 10 है, नीचे 17 है। 17 में से अगर हम 10 घटाते हैं तो कितना आता है घटकर 7। तो उसी तरह से यहाँ 5वें पदों का अंतर हम निकाल करके देखें उदाहरण के तौर पे। आप भी समझ सकते हैं, इसी तरह के उदाहरण लेकर के और भी देख सकते हैं। तो इसमें देखिए, जानना यही है, जितने पदों का अंतर अगर कह दिया 100वें पदों का अंतर जितना है उतना ही 100वां पद हो या 1000वां पद हो या 20वां पद हो, 10वां पद हो, 40वां पद हो, 50वां पद हो, उसका अंतर उतना ही होगा। देखिए, आप चेक करके भी देख सकते हैं। जैसे चौथे पदों का अंतर देखते हैं, 8 है, 15 है, 15 में से 8 घटाएंगे तो 7 आएगा। 13, 6 है दोनों पदों में, तीसरा पद। तो तीसरे पदों का अंतर करके देखते हैं। तो 13 में से 6 घटाएंगे तो 7, 11 में से 4 घटाएंगे तो 7, 9 में से 2 घटाए तो 7। देखिए, सभी पदों का अंतर, प्रथम पद हो, दूसरे पद हो, तीसरे पद हो, दोनों एपी में जितने पदों का अंतर का है सभी पदों का अंतर उतना ही होगा। तो इसे हम डायरेक्ट भी कह सकते हैं कि 1000वें पदों का अंतर भी 100 होगा, लेकिन निकाल करके देखना होगा कि सही है या गलत। 100वें पदों का अंतर कह रहा था ए 100वां पद माइनस बी 100वां पद। ये क्या लिखे, क्योंकि देखिए पहला जो एपी है उसका प्रथम पद ए है और दूसरे एपी का प्रथम पद बी है, इसलिए
पहले पद का 100वां पद, दूसरे एपी का 100वें पद। तो इसका अंतर दिए हुए है 100 लिख दिए। अब इसमें हम A100 के लिए हम सूत्र लागू करेंगे। तो A100 के लिए n के हिसाब से सूत्र रखेंगे। तो इसका सूत्र होता है a + n - 1 × d। तो a के जगह पर 1 लिख दिए, n के जगह पर लिख देंगे 100 - 1, और d तो मालूम दोनों का है, d दोनों का बराबर है, d लिख दिए। अच्छा, अब दूसरे पदों का प्रथम पद है b, तो b से शुरू कर देंगे, b लिख दिए, b + n - 1 × d। तो n के जगह पे 100 माइनस 1 × d, और दोनों पदों का अंतर दिए हुए है 100 लिख दिए, जो 100 है। अब इसे देखते हैं कि दोनों माइनस के साथ है ना, दाहिना पद है जो माइनस के साथ है, इसलिए हम ब्रैकेट ले लेते हैं। इसके बाद आगे करते हैं, a + 100 में से घटाएंगे तो 99 हो जाएगा, 99d, फिर माइनस प्लस माइनस भी हो गया, माइनस प्लस माइनस 100 में से घटाएंगे तो ये भी हो गया 99d, बराबर हो गया 100। देखिए प्लस में 99 है d, प्लस में 99d है, माइनस में 99d, कट गया, बच गया a - b बराबर 100। अब इसी तरह से चलते हैं 1000वें पदों को लेकर। a 1000वां पद - b 1000वां पद, दोनों का अंतर कर देंगे, मालूम नहीं है, तो इसे हम लिख देंगे। a 1000वां पद के लिए सूत्र a + n के जगह पे 1000 - 1 × d, सार्वंतर दोनों का एक ही है। दूसरे एपी के लिए b + n के जगह पे 1000वें पद -1 × d लिख दिए। अब इसे हम ब्रैकेट के साथ रखेंगे क्योंकि 1000वें पदों का अंतर कह रहा है। अब इसे हम लिखते हैं a + 100 में से 1000वें पद है ना, 1000 पदों में से 1 घटेगा 999, d हो गया, माइनस अंदर में b प्लस में है, माइनस हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 1000 में से 1 घटाएंगे तो हो जाएगा 999d। अब इसमें देखिए प्लस 999d है, माइनस 999d है, कट गया, बच गया a - b। अब देखिए a - b निकाल करके हमें प्राप्त हुआ है 100, तो a - b के बदले में हम 100 लिख देते हैं, a - b के बदले में 100, क्योंकि a - b के बराबर प्राप्त हुआ है, 100 लिख दिए। तो देखिए 1000वें पदों का अंतर भी हो गया 100। इसी तरह से अगर 1200वें पद रहेगा, 1200 पदों का अंतर कहेगा तो वही आ जाएगा, 100 आएगा। जितने पदों का अंतर कहे 100 ही आएगा, क्योंकि इसमें पहले दे दिया है पदों का अंतर, 100 पदों का अंतर 100। तो इसमें पहला पद के निकालिए, दूसरे पद को, तीसरा कोई भी पदों का अंतर निकालिए, 100 ही आएगा। तो लिख सकते हैं इसे कि अतः 1000वें पदों का अंतर भी 100 ही होगा। यही आंसर हो गया, 1000वें पदों का अंतर 100 होगा।